मैथ विद विपिन मौर्य में आप लोगों का स्वागत है। तो हम रीजनिंग में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम रीजनिंग में क्लॉक का चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, आज रीजनिंग का चौथा पार्ट है। अरे मतलब क्लॉक का चौथा पार्ट है। तो हम सारा सब कुछ तीन चैप्टर जो मतलब तीन क्लास जो हम लिए, तीनों क्लास में सारा सब कुछ पढ़ा चुके थे। बस कुछ क्वेश्चन भी हो गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, तो आज वो कराकर आज क्लॉक का चैप्टर पूरा का पूरा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा छूटा है हमारा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, बुधवार शाम 6 बजे से बुधवार शाम 6 बजे से बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार रात 10 बजे तक के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी, मतलब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। बस ये पूछ रहा है कि भाई बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार रात 10 बजे के बीच 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। और हम क्या जानते हैं भाई, 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। ये सारा सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हमें ये खाली देखना है कि जो समय पूछा है कहीं उस टाइम के बीच वो समय ना मिल जाए हमको जिस बीच 0 डिग्री नहीं बनता है। अब हम जानते हैं भाई कब नहीं बनता है 0 डिग्री, कब नहीं बनता है, देखो हम बताए थे। देखो 0 डिग्री ये पता है ना भाई, हम बताए थे 0 डिग्री 12 से 1 के बीच 0 डिग्री नहीं बनता है, पता है। सारा सब कुछ पढ़ा चुके थे कि भाई 12 बजे से 1 बजे की, देखो 11 बजे से 12 बजे के एक बार 0 डिग्री बनता है, लेकिन 12 बजे से 1 बजे के बीच 0 डिग्री नहीं बनता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कहीं वो समय ना हमें मिल जाए जो समय पूछा है इस बीच ना आ जाए, कहीं 12 से 1 वाला मामला इसमें आ ना जाए। इस क्वेश्चन में आएगा तो जितना हमारा उत्तर आएगा उससे 1 कम कर देंगे, नहीं आएगा तो नहीं कम करेंगे। अगर 12 से 1 के बीच नहीं, 1 से लेकर 11 तक मामला सेट रहेगा, मतलब 1 से लेकर 12 तक कुछ कोई भी चीज बीच में आएगा तब हम नहीं घटाएंगे। लेकिन 12 से 1 बजे के बीच अगर ये मामला इसमें आ जाएगा क्वेश्चन में कि 12 से 1 भी आ जाएगा इस क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे, तब एक हमारा जो भी उत्तर आएगा उससे 1 माइनस करेंगे। लेकिन कब, जब आएगा तब। तो क्या बोल रहा है कि बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार रात 10 बजे के बीच। अब देखेंगे हम ये देखेंगे कि बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार रात 10 बजे तक कितने आवर्स बन रहे हैं। ठीक, अब कितने आवर्स बन रहे हैं, कितने घंटे बन रहे हैं, और पहला काम हमारा ये रहेगा चेक करना कि कितने टोटल आवर्स बन रहे हैं। दूसरा काम ये रहेगा कि हम ये चेक करेंगे कहीं वो इसमें 12 से 1 वाला मामला ना बीच में ना आए, ये सेट करेंगे, है कि नहीं। कि ये अगर ये बीच में आएगा तो 1 माइनस कर देंगे, ये 12 से 1 बीच में नहीं आएगा तो माइनस नहीं करेंगे। तो अभी हम ये जान रहे हैं भाई टोटल, पहले देख रहे हैं टोटल आवर्स कितना बन रहा है, कब से लेकर बुधवार बुधवार से चेक करेंगे। बुधवार कब से, शाम 6 बजे, मतलब बुधवार 6 PM से, है कि नहीं। बुधवार 6 PM से चलेंगे और एक बार फिर जो गुरुवार है मतलब बृहस्पतिवार है, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार 6 बजे तक देखेंगे। गुरुवार 6 PM। अब इन दोनों के बीच कितने आवर्स निकल कर आएंगे, इन दोनों के बीच यहां से यहां तक लेकर कितने आवर्स बनेंगे, 24 आवर्स। अब 24 आवर्स बनेंगे। हमको ये पता है कि भाई 24 1 घंटा में 1 बार बनता था, लेकिन 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनता था, 24 घंटे में 22 बार बनता था। तो यहाँ तो ये सेट हो जाएगा भाई 24 आवर्स में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। ठीक, ये मामला सेट हो गया कि भाई 22 बार इतने समय के बीच बना। अब ये देखेंगे फिर अभी हमें 6 बजे तक नहीं जाना है ना, रात 10 बजे तक जाना है। गुरुवार
रात 10 बजे तक मतलब 10 PM तक। अब यहां से यहां तक कितने आवर्स बन रहे हैं? 6 4 10, 4 आवर्स। अब देखो, मतलब 6 से 10 के बीच, 6 से 10 के बीच अगर हम बना लेते हैं इसको, 9 10, है कि नहीं? 6 7 8। फिर 6 से देखो, 6 से लेकर 10 बजे के बीच, मतलब ये मामला, ये 6 से लेकर 10 बजे तक। अब इसमें तो ये नहीं मिला ना, 12 से 1 वाला मामला नहीं ना आया। 12 से 1 बजे, अरे हाँ, 12 से 1 बजे वाली टाइमिंग नहीं आई ना। तब क्या बनेगा भाई? अगर आप, तब क्या बनेगा? 4 आवर्स में कितनी बार बन जाएगा? वो 4 बार। अगर ये मामला, अगर ये आ जाता, ये टाइमिंग आ जाती 12 से 1 वाला, तब 1 माइनस कर देते, लेकिन नहीं आया तो नहीं माइनस करेंगे। तो कितना हो गया? 22 और 4 26 बार, टोटल 26 बार बनेगा हमारा। ऑप्शन में है कि नहीं? क्या दिया? किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर संपूर्ण पर होती है? भाई, किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर संपूर्ण पर होती है? हम क्या बताए थे? बताए इसके बारे में नहीं बताते कि 1 घंटे में संपूर्ण 2 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में, 12 घंटे में कितना बनता था? 12 घंटे में 22 बार बनता था, और 24 घंटे में 44 बार बनता था, है कि नहीं? हम सबको, और हमको ये पता है ना भाई, हम क्या एक पेपर में क्या लिखवाए थे कि अगर कोई रियल टाइम पर, मतलब वास्तविक समय पर कोई अगर एंगल बनता है, कोई एंगल एकदम वास्तविक समय पर बनता है, तो जितना हमारा उत्तर आएगा उससे -1 कर देंगे। तो अब देखो, समकोण हम क्या बताए थे कि यहाँ पे पूछा है ना भाई, किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती है। तो हम नहीं जानते, एक दिन में 24 घंटा नहीं निकलवाए थे इससे पहले कि 24 घंटे में 44 बार, है कि नहीं? तो ये उत्तर हो जाएगा। देख लो भाई, समकोण जो है कि 1 आवर्स में कितनी बार बन रहा था? 2 बार। 12 आवर्स में 22 बार। 24 आवर्स में 44 बार। बस इसी का मल्टीपल हो जाएगा, है कि नहीं? सारा सब कुछ हम बता चुके हैं। जिसको भाई देखना, पीछे की जाके तीनों वीडियो देख ले, तब वो इस वीडियो पर आए। अब देखो क्या दिया क्वेश्चन। जरा किसी घड़ी की घंटे की सुई, किसी घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की, किसी घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई, है कि नहीं? किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक शाम 7 बजे, रात 11 बजे तक कितनी बार परस्पर समकोण पर होती है? ठीक, फिर समकोण पूछा है, कितने कितने बजे से पूछा है? शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। देखो, ठीक, कह रहा किसी घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई एक शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक कितनी बार परस्पर समकोण पर होती है? ठीक, कितने बजे से? 7 बजे से 11 बजे तक। ठीक, ये देखो 7 बज रहा है। ठीक, ये घंटे वाली सुई हो गई, ये मिनट वाली सुई, 7 बज रहा है। अब अगर आप परस्पर कितनी बार समकोण पर होती है, अब हम ये जानते हैं कि, अब पहले हम देखेंगे, देखो 7 PM से 11 PM, यही बात कर रहा है, मतलब शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक। तो 7 PM से 11 PM तक टोटल आवर्स इसमें कितने बनेंगे? 7 4 11, 4 आवर्स बनेंगे।
अब भाई हमको ये पता है कि एक आवर में समकोण कितनी बार बन रहा है, 2 बार। ठीक, तो 4 आवर में कितनी बार बनेगा, 8 बार हो जाएगा। 4 आवर्स में 8 बार हो जाएगा। लेकिन अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ये देखेंगे कि अब समकोण कहीं वो समय तो नहीं मिल रहा है हमको रास्ते में कि जहां खाली समकोण 1 घंटे में एक बार बनता है। तो वो समय कौन सा है, हम प्रमेय लिखवाए थे कि क्या प्रमेय लिखवाए थे, अगर एक्चुअल टाइम पर, रियल टाइम पर कोई एंगल बन रहा है तो काउंट गिनती से एक कम कर देते हैं। लेकिन अब देखो, और 90 डिग्री कब कब बनता था, राइट टाइम पे देखो 3 बजे बनता था, राइट टाइम पे 9 बजे बनता था। तो अब देखो, जब राइट टाइम पे 9 बजे बनेगा, हम 7 से 11 पर जाएंगे, राइट टाइम पर बना ना, तो एक माइनस करेंगे कि नहीं। और इसके बारे में सारा डिटेल हम लिखवा चुके हैं। तो प्रमेय क्या लिखवाए थे, अगर राइट टाइम में देखो 9 बजे, एकदम राइट, एकदम 9 बजे एंगल बनेगा 90 डिग्री का। 9 बजे बनेगा तो 9 बजे बनेगा तो हम क्या, और रास्ते में हमें मिल गया 7 से लेके 11 के बीच। तो हम काउंट से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, 7 भाई जिसको नहीं समझ में आया वो जाके तीनों क्लास देखेगा, तब उसको समझ में आएगा, वो तक बढ़िया समझ में उसको आ जाएगा, है कि नहीं। फिर क्या करा, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है यदि यह ठीक करा कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। प्रतिदिन मतलब 24 घंटा, 24 घंटे में 15 मिनट फास्ट हो जाती है घड़ी, तेज हो जाती है। यदि यह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दिया जाए, 12 बजे क्या किया गया, दोपहर को 12 बजे से सेट कर दिया जाए, सेट कर दिया गया, तो यह अगले दिन सुबह 4 बजे को क्या समय बताएगी, अगले दिन, जरा अगले दिन क्या समय दर्शाएगी। देखो कितना बज रहा है भाई, 12 बजे सेट किया गया, कोई 12 PM है, दोपहर, मतलब 12 PM को सेट कर दिया गया। फिर करा, देखो अब 12 PM को सेट कर दिया गया, मतलब रात में नहीं, दोपहर में सेट किया गया, ठीक। अब अगला दिन कब आएगा, पहले तो रात में 12 बजेगा, रात को 12 बजेगा। अब जैसे रात को 12 बजेगा, रात में 12 बज जाएगा, तो 12 से 12 पे जाएंगे तो कितना घंटा होगा, 12 आवर्स। फिर अगला दिन 12 बजे के बाद तो अगला दिन आ जाता है ना, 12 बज के 1 सेकंड पे आ जाता है, अगला अगला दिन आ जाएगा। तो पहले हम 12 PM से रात में अगर चलेंगे कहा, 12 PM से फिर 12 रात जैसे 12 बजेगा, 12 AM हो जाएगा। भाई दोपहर से हम चलेंगे, दोपहर 12 बजे से, फिर 12 घंटा और ऐड होगा, जब उसमें 12 घंटा और बढ़ेंगे तो रात को 12 बज जाएगा। अब जैसे रात 12 बजेगा तो 12 से 12 कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। अरे 12 से 12 कितना होगा, 12 बजे, दोपहर 12 बजे से रात को 12 बजे तक कितना आवर्स हो जाएगा, टोटल 12 आवर्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, टोटल 12 आवर्स हुआ। लेकिन फिर कह रहा है कि सुबह 4 बजे तक। अब अभी फिर यहां से चलेंगे, फिर सुबह, फिर 4 AM तक, फिर यहाँ पे कितना आवर्स निकल कर आएगा, फिर यहां से हम निकालेंगे 12 AM से 4 AM तक, सुबह 4 आवर्स फिर मिलेगा हमें, ठीक। टोटल आवर्स कितना हो गया, 16 आवर्स हो गया। अब यही देखना है, अब हमें यही मामला सेट करना है ना। क्या बोल रहा है कि भाई 24 घंटे में प्रतिदिन, मतलब 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है, 24 आवर्स में, 24 आवर्स में कितना फास्ट हो रही है, 15 मिनट, 15 मिनट फास्ट हो रही है। तो भाई अगर हम इसको काटें, तो अगर 1 आवर्स में निकालें तो 1 आवर्स में निकालेंगे तो हो जाएगा 15/24, और इसे काटेंगे, इसको इसको और काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3×5 = 15, 3×8 = 24, इतना मिनट। अब ये हमें पता चल गया कि भाई 1 आवर्स में कितनी तेज हो रही है,
24 आवर्स में 15 मिनट, तो 1 आवर्स में 5/8 मिनट फास्ट हो जा रही है मिनट वाली सुई। तो हमें टोटल कितना देखना है 16 घंटे पे, तो 16 आवर्स में कितना हो जाएगा 16 आवर्स में तो हो जाएगा 5/8 गुणे 16, 8 दूना 16, मतलब 10 मिनट फास्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी 10 मिनट फास्ट, 10 मिनट फास्ट हो जाएगी। अब 10 मिनट फास्ट होगी तो 4 बजना चाहिए, 4 तो कितना हो जाएगा 10 मिनट फास्ट हो गई ना, तो 4×10 हो गया, क्या हो जाएगा 4:10। यही फास्ट हुई है 10 मिनट ना, बजना चाहिए 4, लेकिन फास्ट की वजह से कितना हो जाएगा 4:10। सुबह 4 बजे को क्या समय बताया कि 10 मिनट फास्ट हो जाएगी, बजना चाहिए 4, लेकिन बजेगा 4:10 फास्ट की वजह से। अब देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। एक घड़ी क्या बोल रहा है कि एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, ठीक, 1 घंटे में 5 मिनट। यदि दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट की गई, यदि दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट की गई है, अब घड़ी शाम को 6:30 दिखा रही, कह रहा है कि अब घड़ी शाम को 6:30 दिखा रही है, मतलब 5 मिनट तेज चलने के बाद, तेज होती है हर घंटे 5 मिनट तेज होती है, 5 मिनट, तो अब घड़ी कितना दिखा रही है 6:30 दिखा रही है। तो वास्तविक समय कितना होगा, ठीक, कह रहा कि एक घड़ी 12 बजे सेट की गई दोपहर को, देखो दोपहर 12 बजे सेट की गई और शाम को 6:30 दिखा रही है, ठीक, मतलब 12 बजे सेट की गई दोपहर को और शाम को 6:30 दिखा रही है। तो इसमें क्या हुआ भाई, देखो 1 घंटे में कितना फास्ट हो रही है 5 मिनट, 1 आवर्स में कितना तेज हो रही है 5 मिनट, यही तेज हो रही है 5 मिनट। तो अब हम देखेंगे 6 तक आएंगे, मतलब 12 बज रहा है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब अगर यहाँ पे जैसे मान लो, देखो यहाँ पे अगर 2 बजता है, एक जैसे 1 बजा वैसे 2 बजता तो 10 मिनट तेज हो जाती। तो इसी तरह भाई हम एक देखेंगे कि 12 बजे से लेकर अभी 30 मिनट छोड़ो, 12 से 30 क्योंकि ये फास्ट हो रहा है ना, जो मिनट ऐड हुआ होगा फास्ट वाला इसमें ऐड हुआ होगा, जो मिनट इसमें ऐड हुआ होगा फास्ट वाला मिनट ऐड हुआ होगा। तो 12 से अगर हम 6 तक आएंगे, 12 से 6 तक आएंगे, कितने आवर्स मिलेंगे 6 आवर्स। तो 6 आवर्स में कितना फास्ट हुई होगी, इसमें 6 का गुणा तो इसमें भी 6 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 6×5 = 30 मिनट, ठीक, 30 मिनट 6 घंटे में कितनी फास्ट हो रही है 6 घंटे में 30 मिनट फास्ट हो रही है। तो इसका मतलब कि यही 30 मिनट जो है फास्ट वाला समय आया, बजना चाहिए था 6 लेकिन बज रहा है 6:30। तो क्या पूछ रहा है, तो वास्तविक समय, तो वास्तविक समय कितना होना चाहिए, वास्तविक समय 6 होना चाहिए ना, 30 मिनट घटा देंगे, है कि नहीं, 6 30 में से -30 कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। वास्तविक समय क्या होना चाहिए, शाम को 6 बजना चाहिए, है कि नहीं। अब देखो क्या क्या भाई, अब इसमें कुछ टाइप पूछ लेता है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ लेता है और जल प्रतिबिंब पूछ लेता है कि नहीं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है भाई, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, कोई भी चीज केवल लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट बदलती बदलती है। और जल प्रतिबिंब में क्या होता है, कोई चीज ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चेंज होता है, बस यही काम होता है। लेकिन क्लॉक का कुछ अलग मामला है कि नहीं, इतना नहीं समझेंगे क्लॉक में कुछ। क्लॉक में क्या भी कह रहा है कि पहले हम क्या लिखवाएं, देखो दर्पण प्रतिबिंब, और दर्पण प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में आपको अगर लंबवत दर्पण दे देगा तो आपको घबराना नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब को ही बोला जाता है लंबवत दर्पण। अगर दर्पण प्रतिबिंब बोलेगा, दर्पण प्रतिबिंब बोलेगा तो आप समझ जाएंगे कि भाई दर्पण प्रतिबिंब बोल रहा है, लेकिन अगर लंबवत प्रतिबिंब, लंबवत दर्पण बोलेगा तो भी समझ जाइएगा कि वही दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है कि नहीं। दो कुछ भी बोल सकता था, चाहे दर्पण प्रतिबिंब बोले चाहे लंबवत दर्पण बोले। अब देखो क्या है, अब मैं क्या लिखवाया हूं कि इसमें बहुत मतलब कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इसमें एकदम आसान काम है इसमें निकालना। लिखा हूं जब समय 12 बजे से कम हो, जब समय 12 बजे से कम हो, मतलब आपको पूछ लिया जब समय देखो अब ये
मैं क्या लिखाया हूँ 12 बजे और 11:60, ये क्यों? ये जो 12 है ना, इसका 1 घंटे में कितने मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो यही मैंने क्या लिख दिया है कि 1 घंटा इसका निकाल लिया हूँ, तो 11 घंटा बचा है। और उसी 1 घंटा को मैं मिनट में चेंज किया कर दिया हूँ, तो 11 मतलब 11:60 कर दिया हूँ, 11:60। ऐसा क्यों किया हूँ अभी समझ में आएगा। अब जैसे आपको यहाँ पे पूछा कि बता दो 11:30 पर, बता दो 11:30 पर 11:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या लंबवत प्रतिबिंब क्या होगा 11:30 पर। तो कैसे निकालेंगे आप? अगर पूछ रहा है आपको, चलो थोड़ा सा हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक ठीक। अगर मान लो पूछ लिया, कह दिया कि भाई हमें ये बता दो 11:30 हो रहा है, 11:30 हो रहा है, तो इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बता दो। 11:30 का हमें दर्पण प्रतिबिंब बता दो। तो हम क्या करेंगे, बस 11, इसका मतलब यही है 12 बजे, ये भी 12 बजे, ये 11:60, ये इसका भी मतलब हुआ 12 बज रहा है। और 12:0 उसका भी मतलब, बस 1 घंटा निकाल कर इसको मिनट में चेंज किया। जैसे 1 घंटा निकाले हैं तो 11 घंटा हो गया है, और उस घंटे को मिनट में चेंज कर दिया। अब इसका पूछ रहा है कि भाई इसका हमें बता दो, क्या बता दो, दर्पण प्रतिबिंब। तो अब क्या करेंगे, बस ये वाला उठाइए 11:60, ये ट्रिक है। 11:60 इसी में से आप घटा दीजिए। क्या घटाना है, यही घटाना है ना, 11:30 घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा, है कि नहीं? मतलब क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि 12:30, इसका मतलब ये हुआ कि 12:30 हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 12:30, इसका मतलब ये हुआ। क्योंकि भाई इसका मतलब 12 हुआ ना, ये 30 दर्शा इधर कुछ नहीं, मतलब 12:30। अगर यही पूछता कि भाई ये बता दो कि 10:20 का दर्पण प्रतिबिंब बता दो, तब क्या करते हैं, बस 11:60 उठाते हैं, यही 11:60, 11:60 में से 10:20 को माइनस कर देते हैं। कितना हुआ, 11 में से 10 गया 1, और ये कितना आ जाएगा 40। मतलब क्या हो जाएगा, 1:40 इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, है कि नहीं? ऐसे घटा देना, बस जो भी टाइम हो, बस 11:60 में से आपको घटा देना। और यहाँ पे जीरो अगर आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया तो इसको 12 समझना बस। यहाँ पे जीरो मिला तो इसको 12 समझना कि 12:30। अब मैं फिर दूसरा दूसरा क्या लिखाया हूँ ट्रिक, कह रहा हूँ कि जब समय 12 या 12 से ज्यादा हो, तब किसमें से घटाना है, 24, या आपको घटाना है ये 23:60। इसका भी मतलब वही हुआ, तब आपको घटाना है मतलब 23:60 से। ऐसा मैंने क्यों कहा, अभी समझ में आएगा। ठीक ठीक। अब यहाँ पे देखो, मैं लिखा जब समय 12 या 12 से ज्यादा हो। जैसे आपको पूछ लिया, आपसे ये पूछ लिया कि 12:40 का, 12:40 का हमें बता दो दर्पण प्रतिबिंब। 12:40 का पूछ लिया दर्पण प्रतिबिंब, तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये 12 से ज्यादा है ना, मैंने यहाँ क्या, जब समय 12 या 12 से ज्यादा हो तब। अब पूछ लिया आपको 12:40 से। अब जब 12:40 से पूछा तो आपको घटाना किसमें से है, 23:60। अब 23:60 में से आप घटाइए 12:40। अब जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 11, और ये मिलेगा आपको 20। ठीक, तो कितना हो जाएगा, इसका दर्पण पर 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा, 11:20। उसी तरह आपको पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 2, पूछ लिया कि
12 10 का बता दो दर्पण प्रतिबिंब। 12 10 का दर्पण प्रतिबिंब बता दो, तो हम क्या करेंगे 23 60 में से माइनस करेंगे 12 10, कितना आया 11, ये कितना बचा 50। मतलब इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा 11:50, है कि नहीं। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा 11:20। अगर आपको ऐसे दे दिया क्वेश्चन नंबर मान लो 3, क्वेश्चन नंबर दे दिया कह दिया 12 बजे का बता दो आप, 12 बजे का। अब 12 बजे का क्या हो जाएगा, अगर पूछ लिया 12 बजे का आप बता दो दर्पण प्रतिबिंब, तो 12 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, किसमें से घटाएंगे। हाँ 12 बजे का दर्पण प्रतिबिंब तो 24 में से घटाएंगे ना, यहाँ लिखे है ना 12 या 12 से ज्यादा, तो 24 में से घटाएंगे, तो कितना है 24, है कि नहीं। 24 में से 12 घटाएंगे, जब 24 में से 12 घटाएंगे भाई तो कितना मिलेगा हमें, यही 12 मिलेगा ना। अब 12 बजे, अब अगर 12 बजे का दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा, कह रहा 12 बजे का दर्पण प्रतिबिंब बता दो, तो 12 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 12 ही आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि ये मान लो 12 बज रहा है, ठीक, ये मान लो 12 बज रहा है, तो 12 बजे क्या होगा, छोटी सुई बड़ी सुई जो रहेंगे, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक ही पे रहेंगे, और जो मिनट वाली घंटे वाली एक पर रहेंगे, तो ये तो खाली लेफ्ट राइट चेंज होता है ना, दर्पण प्रतिबिंब में खाली लेफ्ट राइट चेंज होता है, राइट लेफ्ट चेंज होता है, ऊपर नीचे थोड़ी ना, ऊपर नीचे चेंज होगा। अगर इसका पूछता जल प्रतिबिंब बता दो तब तो 6 बज जाता, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट राइट चेंज होगा ना, यहाँ से क्या चेंज होगा, सब समान रहेगा, ठीक। अब ये इसका हो गया दर्पण प्रतिबिंब का मामला। अब आ जाओ जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब में क्या होता है भाई, अब जल प्रतिबिंब में अगर आए हम जल प्रतिबिंब, अब जल प्रतिबिंब को आपको ये भी कह सकता है, जल प्रतिबिंब को आपको बोल सकता है क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, ये भी बोल सकता है, दोनों अगर जल प्रतिबिंब बोले या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब बोले तो दोनों का सेंस क्या होता है, एक ही होता है कि नहीं। तो अब इसमें क्या है कि बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 17 18 30 या 17 90 में से घटा देना है। अब जैसे पूछ लिया कि भाई 10 20 का हमें बता दो जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब बता दो, तो हमें क्या करना है 18 30, 18 30 से घटा लेना है, 18 30 से घटाएंगे 18:30 में, यहाँ रखेंगे 10 20, घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये कितना बचेगा 10, ठीक। तो इसका जल प्रतिबिंब क्या बन जाएगा 8:10। अब ये 8 30 और 17 का मामला क्या है, देखो जब कोई समय 30 के अंदर दिया हो, जैसे 10:20, 10:06, 10:25, 10:29, तब तो इसमें से घटाएंगे, लेकिन अभी समय दे दिया, अब जब यहाँ 10:20 दिया मतलब 30 से कम दिया है 30 मिनट से, तब तो हम इसमें से घटा दिए। अगर यही बोलता कि क्वेश्चन नंबर मान लो 2 बोल देता कि 10:40 का हमें बताओ जल प्रतिबिंब, अब देखो 10:40 से अब इसमें घटाना मुश्किल है ना, तो फिर इसीलिए ये 1 घंटा इसको दे दिया गया, यहाँ से 60 मिनट 1 घंटा दिए मतलब 60 मिनट दिए इसको उठाकर, जैसे 60 मिनट इसको उठाकर दिए ये 90 मिनट हो गया, तो ये 17 और 90 मिनट हो गया। तो अब देखो अब 10:40 हो गया, अब 10:40 अब इसमें से नहीं घटाएंगे ना, तो इसीलिए मैं 1 घंटा इसको हासिल दे दिया हूँ, अब मिल गया तो ये 90 हो गया, अब इसमें से घटाएंगे इसको 17:17 90 है, अब घटाएंगे इसमें से 40, इसमें से घटा देंगे, अब इसमें से आसान रहेगा ना, यहाँ कितना हुआ 50, ये कितना बचा 7, मतलब इसका 10:40 का जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा 7:50, है कि नहीं। उसी तरह मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया कि 11:20 का बता दो जल प्रतिबिंब,
तो अब 18, अब 11:20 दिया है, तो अब इसमें से जब देखेंगे मिनट 30 से कम रहेगा, तब इसी से काम चला लेंगे। अगर 30 से कम नहीं, मिनट 30 से ऊपर दे दिया, 31, 32, 33, 40 दे दिया, तब इसमें से घटाएंगे। अब 11:20 है, 11:20 है तो हम 18 में से घटा सकते हैं। 18 30 में से घटा देंगे 11 20, कितना आया 10, और ये कितना बच जाएगा 7। क्या हो जाएगा 11:20 का, 11:20 का जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा 7:10। ठीक। तो भाई रीजनिंग का जो क्लॉक वाला चैप्टर था आज पूरा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं छोड़े, हम सब कुछ पढ़ा दिए बेसिक से लेके, हाँ जितना भी जो जो सारी बातें पूछ सकता है। और मैंने खाली ट्रिक नहीं बताया, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें बताई। चार चार पार्ट में क्लॉक का चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, अब एकदम सीरियल वाइज देखिए, पहले पहला देखिए, पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी, फिर इस पे आइए चौथी वाले पे। अब सब कुछ खत्म हो गया, क्लॉक में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो अब जाके आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, उसमें जो क्लॉक का क्वेश्चन दिया है, कोई भी मतलब क्लॉक का कोई भी मतलब प्रश्न पेपर लेकर उसको सॉल्व करिए, और देखिए बनता है कि नहीं बनता है, खुद समझ में आएगा। ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया। ठीक, तो फिर भाई ठीक है, बस करते हैं। तो क्लास जो है कि अगर चैप्टर पसंद आया क्लॉक वाला, आप लोगों को क्लॉक का क्लॉक समझ में आया, तो इसे लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एक दूसरे को शेयर भी करिए, जो है कि कोई अगर है भाई दोस्त यार फ्रेंड कोई रिलेशन का है, तो उसको शेयर करिए उस पर। ठीक है, शेयर करिए उसको, सब्सक्राइब करवाइए, है कि नहीं। तो ठीक है, बस चलते हैं, फिर कल क्लास होगी, है कि नहीं।